हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के पेपर के सलूशन के बारे में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके इसके बाद में आपको मैथ्स का पेपर मिलेगा। आपके जो उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर मिल जाएगा, उसको बस एक बार आप तैयार कर लीजिए, उससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको आगे ईयरली के लिए और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है हर समय इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। ये एक शानदार पेपर है, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यू पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें देखिए, राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं उस समय के, ठीक है। सियासत अगर रियासत का शासक पूछे तो उस समय शासक तो थे अपने महाराव राम सिंह, ठीक है ना। महाराव राम सिंह उस समय शासक थे, लेकिन हमें पॉलिटिकल एजेंट चुनना। तो देखिए बर्टन, क्या होगा बर्टन, याद कैसे रखेंगे कि कोट में लगता है बटन, क्या लगता है कोट में बटन, ठीक है ना। तो कोटा में था बर्टन, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा अपने बी। लेकिन ये मैक मोशन ये कहाँ था, तो ये मैक मोशन था जोधपुर के अंदर। कहाँ पे, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। ईडन जो था ना, ये था अपने जयपुर में, ठीक है। कहाँ था ईडन, जयपुर में। और मॉरिसन है, ये था अपने भरतपुर में, ठीक है ना, इनका ध्यान रखिएगा। अगला है विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था। तो विजय सिंह का पथिक का जो विजय सिंह पथिक, इनका जन्म 1882 में हुआ था, ठीक है ना। और विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम अपने था भूप सिंह, क्या नाम था, भूप सिंह, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, भूप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, बेंगू किसान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। तो ये बेंगू किसान आंदोलन चलाया था राम नारायण चौधरी ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राम नारायण चौधरी ने। और क्यों चलाया था, बेगार प्रथा के खिलाफ, किसके, बेगार प्रथा, बेगार प्रथा थी उसके खिलाफ, उसके विरोध में चलाया था। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय आपको पता नहीं कहाँ स्थित है, तो ये था अपने ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन बनी कब थी, तो इसका भी ध्यान रखना, 1882 में ये बनी थी, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कौन सा प्रजामंडल है जो सबसे पहले बना था, तो वह है जयपुर प्रजामंडल, ठीक है ना। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो ये 1734 में हुआ था। तारीख भी याद रखिए, 17 जुलाई, जुलाई भी महीना कौन सा, सातवां। तो 17/7/1734, मतलब गजब है। 17 और 17 मिलके होता है 34 और बीच में 7, तो ये ध्यान रखिए, 17/7/1734, ठीक है ना। क्या हुआ था इस समय, हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसमें मुख्य जो राजा थे वो अपने जय सिंह और अन्य राजपूत राजा थे। इनका मुख्य उद्देश्य था जो राजस्थान में राजपूत सैनिक थे उनको इकट्ठा करना, राजाओं को इकट्ठा करना, एकत्र करना और मुगलों के खिलाफ लड़ना, ठीक है। अगला है, जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये की थी अपने अर्जुन लाल सेठी ने। किसने, अर्जुन लाल सेठी ने। और कब की थी, तो ध्यान रखना 1905 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। चेतावनेरा चुंगटिया किसकी रचना है। तो ये रचना है केसरी सिंह बारट की, किसकी, केसरी सिंह बारट। और ये चेतावनेरा चुंगटिया एक डिंगल राष्ट्रवादी कविता है, डिंगल टाइप की, ठीक है ना। और इन्होंने ये रचना कब की थी, तो ये 1903 के अंदर की थी। फिर एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया। तो एक ही आंदोलन आरंभ करने वाले थे मोतीलाल तेजावत। इनके बारे में ध्यान रखना, इसकी इन्होंने शुरुआत की थी 1920 में। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासी का मसीहा कहा जाता है, आदिवासी का, आदिवासी के मसीहा, इनको कहते हैं कि ये आदिवासियों के मसीहा थे। मसीहा यानी भगवान थे, कौन, मोतीलाल तेजावत। 1920 में इन्होंने एक ही आंदोलन किया था, ठीक है। अगला है, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। और किसने की, ये पूछे तो बोलोगे त्रिलोकचंद माथुर ने, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी।
अब आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है ना। तो मिलान में देखिए वीर भारत सभा, तो वीर भारत सभा है ना, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना फिर भी आप। ये अपने केसरी सिंह बारट ने, केसरी सिंह बारट, बारहट, ठीक है ना। और फिर है आज़ादी के दीवाने, यहाँ पे ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे सागरमल गोपा की जगह, सागरमल गोपा के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज, क्या, जैसलमेर में गुंडा राज, ये इनकी बहुत ही किताब फेमस हुई थी, इसलिए इनको बहुत ही क्रूर सजाएं दी गई थी, ठीक है ना। तो आज़ादी के दीवाने ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी अपने वीर सावरकर ने, किसने, वीर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट है नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान जो है इसका बाद में नाम भी चेंज कर दिया था और नाम तरुण राजस्थान कर दिया था, क्या, तरुण राजस्थान। तो इसका प्रकाशन किसने किया था, तो ये है अपने विजय सिंह पथिक, कौन है, विजय सिंह पथिक। मेवाड़ प्रजामंडल, तो ये हो जाएंगे माणिक्यलाल वर्मा। चरखा संघ, तो चरखा संघ अपने किया था जमनालाल बजाज, ठीक है ना, सेठी जमनालाल बजाज। अलवर प्रजामंडल, तो अलवर प्रजामंडल है वो है हरि नारायण शर्मा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, भगत पंथ जिन्होंने चलाया वो कौन थे, तो ये थे गोविंद गिरी, कौन थे, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। और कब चलाया ये भी ध्यान रखना, 1911 में, 1911 ईस्वी में, ठीक है। किनके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो ये थे अपने भोगीलाल पांड्या, कौन थे, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इनका एक और नाम याद रखना, इनको वागड़ के गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं, वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी इन्हें कहा जाता है। फिर है विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया, तो इन्होंने किया था राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनका संपादन किया था। फिर है विजय सिंह पथिक का अभी हमने बात की, मूल नाम पूछा, वास्तविक नाम तो भूप सिंह था, क्या था, भूप सिंह, भूप सिंह। फिर है अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, 13 लिख दिया, 31 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और स्थापना की किसने थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और की कहाँ पर थी, तो उदयपुर में की थी, ठीक है ना। फिर 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई, 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी अपने वर्धा में, कहाँ हुई थी, वर्धा में। और किसने की थी, तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक, इन तीनों लोगों ने मिलकर की थी। फिर राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे, तो सिरोही रियासत के उस समय जो शासक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था अपने महारावल शिव सिंह, क्या था, महारावल शिव सिंह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ, ठीक है। तो ये अपने जो 1857 की क्रांति थी वो 28 मई 1857 में शुरू हो चुकी थी, ठीक है, 28 मई 1857, ठीक है। फिर अर्जुन लाल सेठी कौन थे, इनके बारे में यहाँ से ये बड़े क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 4-4 नंबर, 6-6 नंबर, तो ये बड़े क्वेश्चन है, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आपको मैथ्स का जो पेपर है डिट्टो पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, वैसे ही आपके एग्जाम में मिलेगा। मैथ्स में आपके 1 से जो 9 चैप्टर आ रहे हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग और डिट्टो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर नहीं देखोगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, मन में थोड़ा अफसोस रहेगा। बाकी तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।